हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इमरान और आज शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एल्टी ग्रेड मैथमेटिक्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपसे गुजारिश है मेरी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए। The line which is parallel to x-axis and crosses the curve y equal root x at an angle 45 डिग्री is। यानी आपको क्या बताना है इसमें कि एक एक्स एक्सिस पर कोई पैरेलल लाइन दे रखी है और क्रॉस करती है किसी कर्व को y इक्वल रूट एक्स और एंगल बनाती है 45। तो इसको क्वेश्चन को हम मेरे भाई कैसे लगाते हैं, देखिए कि लाइन इज पैरेलल दे रखा है यहाँ पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आपके एक्सिस पे होता तो y इक्वल 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो m1 की वैल्यू बनेगी मेरे भाई यहाँ 0 बनेगी। उसके बाद स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप निकालते हैं हम ऑफ द कर्व, ये निकालते हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए हमारे पास दे रखा है y इक्वल रूट एक्स दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं मेरे भाई। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और रूट का आप जानते हैं कितना होगा, 1/2। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। पावर इसकी माइनस की है, इसको नीचे लाने पर ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं m2 इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा। उसके बाद जो एंगल दे रखा है आपके पास, ये थीटा दे रखा है, कितना है, थीटा इक्वल 45 डिग्री दे रखा है। इसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल, ये स्लोप निकाल रहे हैं हम, इसके लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये सारी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। तो थीटा की वैल्यू अपने पास दे रखी है, थीटा इक्वल 45 यहाँ पुट करेंगे, tan 45 हो जाएगा इक्वल मॉडुलस m1 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0, यहाँ पुट करते हैं, इसकी प्लेस पर 0 हो जाएगा। और m2 की वैल्यू अपने पास की आ गई है, m2 की अपनी वैल्यू है अपने पास ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इक्वल अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। मॉडुलस क्लोज कर देंगे यहाँ और इसकी वैल्यू हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है इक्वल, ये बच जाएगा, ये मॉडुलस लगा हुआ पहली बात, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा। और मॉडुलस में जो वैल्यू माइनस में आते हैं वो प्लस का लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ 1/2 रूट एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई कितनी आएगी, ये हम रूट एक्स की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी निकल के यहाँ पर। और हमें चाहिए बाई, तो बाई के अपने पास कितना देख सकते हैं आप यहाँ कि बाई इक्वल रूट एक्स है और अपने पास रूट एक्स की वैल्यू तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं तो यहाँ बाई की जो वैल्यू आएगी निकल कर मेरे भाई कितना आएगी, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, ये बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 2 दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द कर्व्स एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल दे रखा है एक्स पावर 3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हम पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालने के लिए अपने पास ये करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि बाउंड्री रीजन है यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से अपने पास एक्स की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, एक्स इक्वल 0 और एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई 1 आ जाएगी निकल करके। इसका मतलब ये है कि अपने पास ये लिमिट आ चुकी है और हम जो निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन निकाल रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा अपने पास, लिमिट होंगी 0 से 1 और इसको लिखेंगे हम एफ एक्स माइनस जी एक्स और क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा डी एक्स।
उसके बाद 0 to 1 एफ एक्स की वैल्यू अपने पास दे रखी है मेरे भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 3, यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स की पावर 3, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है एक्स की पावर 3/3 और एक्स की पावर 4/4। अपने पास ये लिमिट है, यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 to 1। हम लिमिट को इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 1 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन 3 है, माइनस 1 की पावर 4/4 हो जाएगा, कि 0 पे तो वैल्यू 0 हो जाती है, और 1 की पावर 3 होता है 1/3, और 1 की पावर 4 का मतलब 1 होगा अपॉन 4। हम दोनों का लेते हैं पहले एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 12, तो 4 बन जा 4, 3 बन जा 3, इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 1/12। ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x या -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2 इज। तो आपको यहाँ निकालना है एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो लिमिट है वो -1 से लेकर 2 है, तो ये सबसे पहले लिमिट यहाँ लगाएंगे -1 to 2, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ एरिया ऑफ द रीजन। तो वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 to 2, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और ये हो जाएगा dx। हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 3/3, और ये आता है 2x² अपने पास जो लिमिट आ जाएंगी ये आ जाएंगी -1 से लेके 2 आ जाएगा। इसको हम कट कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 4/4 होगा, -2 की पावर 3/3 हो जाएगा, -2 की पावर 2 हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये 2 की लिमिट पुट कर ली है, और हम जो लिमिट पुट करते हैं हम -1 की करते हैं, तो इसके लिए माइनस आएगा, -1 की पावर 4/4 होगा, -1 की पावर 3/3 होगा, और -1 की पावर यहाँ 2 हो जाएगा। और इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2 की पावर 4 का मतलब मेरे भाई होता है 16/4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8/3 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, माइनस ये हो जाएगा -1 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा -1, तो -1 प्लस के हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा -1। हम इन दोनों का एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। इसमें एलसीएम आएगा मेरे भाई, इसमें आएगा 12, तो 4 × 12 16 × 48 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 चौक 12, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 12 चौक 48 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस के इन दोनों का एलसीएम भी मेरे भाई 12 हो जाएगा, तो 4 × 12, और यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, और 4 × 12, 3 चौक 12, और यहाँ 12 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं पहले, तो 48 से 48 यहाँ कट जाएगा, प्लस माइनस में ये बचेगा -32/12 बचेगा, माइनस के ये हो जाएगा कितना 4 3 7 में से ये घटाएंगे तो -5, तो प्लस के 5/12 हो जाएगा। हम दोनों का लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 12, तो माइनस के 32 प्लस के 5, इन दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा माइनस के 27/12, ये बच जाएगा। और आप यहाँ देखिए कभी भी जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो आपको यहाँ माइनस छोड़ना पड़ेगा, तो ये बचेगा 27/12, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।